नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी में जुटी हुई है, जिसमें निवेश के इरादों सरकार जापान और सिंगापुर जैसे देशों में प्रतिनिधि मंडल लेकर जाएंगी। $1 ट्रिलियन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद विदेश यात्राएं करेंगे। वो पहले चरण में सिंगापुर और जापान की यात्रा पर जाएंगी, वहां रोड शो करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए इनमें से कुछ देशों की यात्राएं कर सकते हैं। राज्य की निवेश प्रोत्साहन एजेंसी इन्वेस्ट यूपी इन देशों की बड़ी कंपनीज, व्यापार मंडलों और सरकारी संस्थाओं से संपर्क साधने की अगुवाई कर रही है। एक स्पेशल रिपोर्ट। योगी के राज में बढ़ रहा निवेश, उत्तर प्रदेश बनेगा उत्तम प्रदेश। इकोनॉमी $1 ट्रिलियन, सिंगापुर जापान तक सफर। कुल 8 देशों में रोड शो, सीएम जाएंगे टोक्यो। विदेश दौरे पर योगी के धुरंधर, इन्वेस्ट यूपी से निवेश बम्पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के मिशन में जुटे हैं। इस लक्ष्य को साधने के लिए मुख्यमंत्री खुद निवेश आकर्षित करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। वे जल्द ही सिंगापुर और जापान के दौरे पर जाएंगे, जहां रोड शो के माध्यम से विदेशी निवेशकों को उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित करेंगे। खुद सीएम का दावा है कि 2022 के बाद यूपी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति यूपी में विकास की नई बयार लेकर आई है। जब 2017 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे उत्तर प्रदेश में सेवा का अवसर दिया, तो हमने पहले दिन ही तय किया था कि उत्तर प्रदेश की जो छवि है इसको बदलना है। उत्तर प्रदेश के बारे में जो नकारात्मक छवि देश और दुनिया में है, इसको हमें बदलना होगा। और इसके लिए अपराध और अपराधियों के प्रति, माफिया और माफिया प्रवृत्ति की किसी भी प्रकार के कृत्यों के प्रति हमें जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना होगा। और आपने देखा होगा पिछले 8.5 वर्ष में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके अनवरत रूप से ये कार्रवाई चली है। और मैं उन लोगों से जो अब भी इन माफियाओं के साथ सहानुभूति रखते हैं, उन सब से कहूंगा कि वे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अपने संगठन, अपनी संस्थाओं की अपूर्णीय क्षति कर रहे हैं। याद करिए, ये वही माफिया हैं जो माफिया भारत के संविधान का अपमान करते थे, कानून की ध्वजियां उड़ाते थे। इनके लिए अधिकारी का कोई मतलब नहीं, इनके लिए अपराध मायने रखता था। और अपने अपराध से छाती ठोक करके ये उस समय की सरकारों को झुकाया करते थे। और उस समय के सत्ताधारी दल भी इनके सामने नतमस्तक होकर के घुटना टेकने के लिए इन अपराधियों के सामने किस प्रकार से गिड़गिड़ाया करते थे, आपने देखा होगा। लगातार पूरे प्रदेश के अंदर, पूरा पश्चिम, कहीं भी आप जाइए, मध्य में, बुंदेलखंड में, हर जगह ये माफिया हावी थे। लेकिन इन माफिया को जब सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कंट्रोल किया गया और जिस भाषा में वह समझता था उस भाषा में उसको समझाना प्रारंभ किया गया, आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एक मॉडल के रूप में जानी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विदेश यात्रा का खाका इन्वेस्ट यूपी तैयार कर रहा है। उनके दौरे से पहले विदेश दौरे पर योगी के धुरंधर एक 5 सदस्यीय टीम अगले सप्ताह सिंगापुर और जापान की यात्रा पर जाएगी। इस टीम की अगुवाई इन्वेस्ट यूपी के ACEO शशांक चौधरी करेंगे। ये टीम 2 दिन सिंगापुर और 3 दिन जापान की राजधानी टोक्यो में रहेगी। दौरे के दौरान अधिकारी संभवतः निवेशकों, वाणिज्य मंडलों और स्थानीय कारोबारियों से मुलाकात कर उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। लौटने के बाद टीम अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
जिसके आधार पर मुख्यमंत्री का विदेश दौरा कार्यक्रम अंतिम रूप से तय किया जाएगा। सीएम योगी का दावा है कि यही इनोवेशन प्रदेश में उन्नति का आधार है। हमारा युवा इस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ सके, उसके बारे में जानकारी ले सके, इसी को ध्यान में रख करके सरकार ने निर्णय लिया। स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण स्कीम के अंतर्गत 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सैमसंग भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक्स के बड़ी कंपनियों में से एक है और उत्तर प्रदेश के अंदर तो सैमसंग का जो निवेश है वह उत्तर प्रदेश का एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी सैमसंग दुनिया के अंदर काम करता है। स्वाभाविक रूप से सैमसंग का जो कार्य है वह टेक्नोलॉजी कैसे उपयोगी बन सकती है और कैसे हम टेक्नोलॉजी को समय से आगे बढ़ाएंगे, कैसे वह हमारे जीवन में परिवर्तन का कारक बन सकती है और कैसे हम अपने व्यवसाय को भी और तीव्र गति से आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करती है। याद रखना, भारत दुनिया के अंदर सबसे अधिक मोबाइल फोन और इंटरनेट की सुविधा प्राप्त करने वाला देश है। सबसे अधिक लोग भारत के अंदर इसका उपयोग कर रहे हैं और भारत के अंदर कुल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के 55% मोबाइल अकेले उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम भारत के अंदर जितने भी बन रहे हैं उनमें 60% अकेले उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं और इसलिए आप जैसे युवाओं के लिए इस फील्ड में बहुत सारे अवसर हैं। हाँ, हम इस दिशा में कैसे अपने आप को तैयार कर सकें और ये डे टू डे के कार्यों को भी कैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से और भी आसान बना सकें, इस दिशा में और भी इनोवेशन की आवश्यकता है। याद करना, दुनिया के अंदर महाशक्ति वही बना है जहां के युवा इनोवेशन पर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्यक्रम के साथ अपने आप को जोड़े हुए हैं। जितना अधिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, बढ़ेगा, आगे चलेगा, उतने ही अच्छे परिणाम और उतनी बड़ी ताकत के रूप में वह देश और समाज आगे बढ़ेगा। हमें आज के इस अवसर पर इस प्रकार के अभियान को और तीव्र गति से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। सीएम योगी का विजन उत्तर प्रदेश को एक बड़ा औद्योगिक हब बनाने का है। राज्य सरकार ने इसके लिए कई नीतिगत सुधार किए हैं ताकि विदेशी और देशी दोनों निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। नीतिगत सुधार, विदेश से व्यापार, औद्योगिक नीतियों को सरल बनाया गया है, अनुमोदित प्रक्रिया को तेज किया गया है और निवेशकों को हर स्तर पर राहत देने के उपाय लागू किए गए हैं। दरअसल योगी सरकार का उद्देश्य है कि विदेशी कंपनियों को यूपी में उद्योग स्थापित करने में किसी तरह की प्रशासनिक या कानूनी परेशानी न हो। लड़के जो युवा इस दिशा में कार्य करना चाहते हैं, उनका सपोर्ट करने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन का आपस में सहयोग बने, कोलैबोरेशन हो और उसके माध्यम से युवाओं को वहां पर इंटर्नशिप करने का एक अवसर प्राप्त हो। क्योंकि अक्सर होता है, आप अपनी इंस्टीट्यूशन में, अपनी यूनिवर्सिटी में जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी पढ़ते हैं, वो आपका एक प्रकार का थ्योरेटिकल नॉलेज होता था। लेकिन आपने इनोवेशन कैंपस में आपने देखा होगा, यहां पे आपको प्रैक्टिकली एआई के बारे में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में, बिग डाटा के बारे में उसका प्रयोग करते हुए आप देखे गए होंगे। उसका प्रैक्टिकल स्वरूप आपने, उसका व्यावहारिक स्वरूप आपने यहां पे देखा है। यह जो व्यावहारिक स्वरूप है, यही आपके जीवन में उपयोगी होने वाला है। क्योंकि थ्योरी पढ़ते पढ़ते व्यक्ति की समझ में कम आता है, लेकिन जब उसी का व्यावहारिक स्वरूप देखता है तो बहुत आसानी के साथ उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, बहुत आसानी से आप उसको बढ़ा सकते हैं कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ हमारा जुड़ाव हो
हमारा युवा जुड़े, ये भारत के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए तो ये गौरव की बात होनी चाहिए कि जब दुनिया के अंदर बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है, तब भारत दुनिया के अंदर सबसे राष्ट्र है और भारत के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे युवा राज्य है, सबसे युवा राज्य है। यानी हमारी जो कुल आबादी है, उस आबादी में 56 से 60% आबादी ऐसी है जो वर्किंग फोर्स है, युवाओं की है, कार्य करने की सामर्थ्य रखती है। अगर वह इस प्रकार के प्रशिक्षण के साथ जुड़ करके अपने आप को तैयार करती है, तो यह भी अर्थव्यवस्था को भी और प्रत्येक नागरिक के स्वावलंबन को भी आगे बढ़ाने में मदद करती है। आपको बता दें कि इन्वेस्ट यूपी इस वक्त दुनिया के 8 देशों में रोड शो आयोजित करने की योजना पर काम कर रहा है। इनमें से 2 देशों सिंगापुर और जापान की यात्रा पर मुख्यमंत्री खुद जाएंगे। उनके साथ प्रदेश के कई वरिष्ठ मंत्री भी विदेश यात्रा पर जाएंगे। जल्द ही ये घोषणा की जाएगी कि कौन मंत्री किस देश में रोड शो की अगुवाई करेगा। विदेश दौरे के दौरान मुख्यमंत्री और उनकी टीम उद्योगों के किन क्षेत्रों पर रहेगा फोकस? ऑटोमोबाइल, कृषि उपकरण, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक, बायोटेक्नोलॉजी, रसायन, मशीनरी और प्रिसीजन इंजीनियरिंग सेक्टर पर विशेष फोकस करेगी। साथ ही टोयोटा, होंडा, सुजुकी, पैनासोनिक, तोशिबा, हिताची जैसी दिग्गज कंपनियों के प्रतिनिधियों से सीधा संवाद होगा। इन बैठकों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश की संभावनाएं मजबूत होंगी। सीएम योगी ने तकनीक को प्राथमिकता देते हुए उद्योग क्षेत्र में विकास की बात कही है। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ हम लोग आज उत्तर प्रदेश के अंदर वोकेशनल एजुकेशन में हम लोगों ने 150 से अधिक आईटीआई को इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ युवाओं को जोड़ने के लिए वहां पर एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। आज न केवल वोकेशनल एजुकेशन में बल्कि टेक्निकल एजुकेशन को भी उस दिशा में आगे बढ़ाने के प्रयास प्रारंभ हुए हैं। यह जो इनोवेशन कैंपस है, वास्तव में तकनीक कैसे हमारे जीवन को सहज और सरल बनाने में योगदान दे सकती है, इसका उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और आज के समय की मांग भी है। सुविधाएं पहले से हैं, सब कुछ एक साथ है, लेकिन इसको ईज ऑफ लिविंग के अनुरूप तैयार कर रखना, उसके अनुरूप बना देना। मुख्यमंत्री का ये दौरा न सिर्फ यूपी के लिए नए निवेश के अवसर खोलेगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। ये प्रयास प्रदेश में रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे के विस्तार को नई रफ्तार देगा। तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए अब योगी सरकार ने एक बड़ा मेगा प्लान फिर से तैयार कर लिया है, जिसमें कि अब जापान से लेकर खाड़ी देश तक के निवेशकों को उत्तर प्रदेश में आकर्षित करने का काम योगी सरकार करेगी, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ग्राउंड जीरो पर उतरेंगे और जापान और सिंगापुर जैसी जगहों पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निवेशकों से बात करेंगे और निवेशकों को उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और उत्तर प्रदेश की रिसोर्सेज से पूरी तरीके से रूबरू करवाएंगे और जिसके बाद उत्तर प्रदेश में निवेश का एक और बड़ा अध्याय लिखा जाएगा। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।